अभी तकरीबन 10 मिनट के फासले पर हैं हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब एमएलए तनवीर सेठ साहब। तो उनके आने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि हमारा आई कैंप शुरू हो गया है। आप जो है टोकन नंबर वाइज जा करके चेकअप कराते रहे और फिर आ करके अपनी जगह पर तशरीफ रखें। 10 मिनट में प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि जिन्हें टोकन दे दिया गया है वो टोकन वाइज जा करके अपना चेकअप करवा दें। गुजारा लेकिन खासकर इस कैंप के मौके पर वो आपको मिलेंगे 500 रुपए पर, यानी मेडिकल में टेस्ट करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट ऑफर। बीपी शुगर मीजान दीदी ब्लड टेस्ट सिंगल सिंगल करंट में जानी है खड़ो खड़ो लाइन के हिसाब से दो करना, लाइन के हिसाब से 5 मिनट में आती है। इनका स्टार्ट कर लो। जब ख़वातीन, अब हमारे बीच है हमारे मुअज़्ज़िज़ साथी सैयद हमज़ा जो कि क़िरात पेश करेंगे। आप सभी समाअत फरमाएं। वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा साहब को जो कि नाते कलाम पेश करेंगे। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए। उनकी एक जातना कर रहा हूँ, बात रुखसार की आ गई है, पेश करके दुरूदों की डाली, लाखों लोगों ने किस्मत जगाली, पेश कर मत जगाली, लाखों लोगों ने किस्मत जगाली, इसलिए आ गई है। वद्दुहा कर रहा हूँ, पैदा हुए इस टाइम से अभी तक अल्लाह कुदरत दिया संख्या में चलना तक हो रहा है। उम्र में बन क्या होता है वो संख्या के अंदर जेनेटिक्स से बढ़ जाता है, वो हटा पता है क्या भी हम कार्ड को सीधा कर दो क्या भी करने का नहीं है। माइनर ऑपरेशन दर्द भी होता नहीं, मई क्षमा होती
मैं सीनियर डॉक्टर के लिए उन्होंने ऑपरेशन करते चप्पल सब आते ಕಡೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ 96 ये ऑपरेशन करना करिए क्या नाम तुम्हारा कार्ड पड़ा मां कार्ड कार्ड 86 मुड़ क्या नाम तुम्हारा 86 94 इधर सामने वो सामने पूरा बोर्ड दिख रहा है कि यहाँ देख को बोलो मंक वो चाहिए आप जब इसमें देखो पाखली उसे बहुत अच्छा ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಅದು ಯಾರು ಕುಡಿತಿರ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದನ್ನೇ ಕುಡಿತಿದ್ದಾರೆ प्रोफाइल टेस्ट, किडनी प्रोफाइल, थायराइड, बोन हेल्थ चेकअप, ये सब जो है इसकी असल कीमत 1800 रुपये है, लेकिन इस कैंप के मौके पर आपको ये सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये पर दस्तियाब हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हर वक्त तसव्वुर मैं मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर मैं मदीने की गली हो, याद मोहम्मद ठंडा देवी पीले को बैठो अर्जेंट करो ना सबको भी देखती वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है, वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है, सितारों से चाँद कहता है हरदम तुम्हें क्या बताऊं ये टुकड़ों का। आए स्टेज पर तशरीफ रखें।
अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। इज़ा समाउ शक़्क़त वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक़्क़त वइज़ल अर्ज़ु मुद्दत वअल्क़त मा फ़ीहा वतख़ल्लत वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक़्क़त। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीह। फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिह फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा वयंक़लिबु इला अहलिही मसरूरा। वअम्मा मन ऊतिय किताबहु वराअ ज़हरिह फसौफ़ यद'ू सुबूरा वयस्ला स'ीरा। इन्नहु कान फ़ी अहलिही मसरूरा। इन्नहु ज़न्न अन लन यहूर बला इन्न रब्बहु कान बिही बसीरा। फला उक़्सिमु बिश्शफ़क़ वल्लैलि वमा वसक़ वइज़ल क़मरु वसक़ वइज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल क़ुरआनु ला यस्जुदून बला इन्नल लज़ीना युकज़्ज़िबून वल्लाहु अअलमु बिमा युऊन फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। इन्नल लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माइन अंदाज में कुरान करीम की तिलावत फरमाई। मैं आप सभी को ये भी बताता चलूँ कि इस सूरा में सजदा तिलावत है, तो आप सभी जो है एक मरतबा सजदा कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हुए मैं सभी साथियों का खैर मकदम करता हूँ। अब मैं आप सभी तमाम नाजरीन और सामीन के पेशे खिदमत आज के इस इजलास का मकसद बयान करना चाहता हूँ। आज इस दिन पर इस हेल्थ कैंप के मुनक्किद करने के लिए ये भी एक वजह थी कि आज हमारे और आपके कायदे मिल्लत मरहूम अलहाज अजीज़ सेठ साहब का 104वां यौम पैदाइश का दिन है, जो कि आपको बखूबी मालूम है। इस कौम मिल्लत के लिए उनकी बहुत अजीमुशान खिदमत है, जिन्हें अगर हम बयान करना चाहे तो एक तवील अरसा दरकार होगा और फिर भी ये मौजू तिश्ना रह जाएगी। बहरहाल मैं चलते चलते उनके कुछ आपसे शेयर करता चलूँ कि हमारे कायदे मिल्लत मरहूम अजीज़ सेठ साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू तकरीबन 6 मरतबा MLA रहे, 6 मरतबा MLA रहे और 4 मरतबा वज़ीर रहे। उनके लिए जो है एक लक़ब दिया, वक्फ बोर्ड सेटअप किया था। वो पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने कर्नाटक में वक्फ बोर्ड और जो है वो और दूसरे तमाम ओहदे पर फाइज रहे, जिसमें कि एक उनका बहुत नुमाया काम है जो कि बतौर लेबर मिनिस्टर रहा। उनकी ये खिदमत रही बीड़ी मजदूरों के लिए, ख़ास तौर पे बीड़ी मजदूरों से उनका जो लगाव था वो आप और हम बखूबी जानते हैं। बीड़ी मजदूरों के लिए वो जा कर के सेंट्रल से फंड लेकर आए और बीड़ी मजदूर वेलफेयर एसोसिएशन की तामीर की और उनके लिए तकरीबन 1000 फैक्ट्री वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स बनवाए और जो है बेंगलोर नायनहल्ली में उनके नाम पर अजीज सेठ इंडस्ट्रियल एरिया उनके नाम पर रखा गया और जो है सिद्दीकिया मदरसे जो हम सब जानते हैं इतना बड़ा
दीनी मदारिस है उनके ज़मीन दिलवाने के लिए 1977-78 में उन्होंने 1 स्क्वायर फीट ज़मीन 50 पैसे के भाव पे दिलवाई थी। उस जगह पर आज जो है एक बहुत बड़ा दीनी इदारा कायम है और सब हम उससे सब इस्तेफादा कर रहे हैं। ये सब उन्हीं की देन है। और जो है NIE कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और ESI एम्प्लॉय हॉस्पिटल जो KRS रोड में है वो भी उन्हीं के ज़ेर निगरानी तामीर हुई। और जो है एक बहुत नुमाया काम उनका जो है रिफाहुल मुस्लिमीन ट्रस्ट को कायम करने में भी था। आप और हम सभी जानते हैं कि रिफाहुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के अंडर तमाम तर कॉलेजेस, फारूकिया कॉलेज डेंटल और फारूकिया हाई स्कूल, पॉलीटेक्निक कॉलेज और मस्तूरात के लिए भी, और जो है मुस्लिम हॉस्टल सरस्वतीपुरम और रिफा हॉस्टल भी है जो कि सब रिफाहुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के अंडर है। इस सब के जो है इस सब में मरहूम अजीज़ सेठ साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। और जो है रेवेन्यू एरिया के अंदर शांति नगर में, जैसे कि आपको मालूम होगा कि शांति नगर गौसिया नगर में जब JCB ला दिया गया था डेमोलिशन के लिए, तो वो थे जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके इस डेमोलिशन को रोका और गरीबों के मकानात उजड़ने से बचाए। और जो है जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के ओहदे पर फायज हुए तो कई हज़ार लोगों को उन्होंने रोज़गार अता फरमाया। और जो है उनके बारे में जितना कहे कम है। और KR मिल कंपनी हाउसेस की तरफ से जो घर बनाए थे वो जो है उन्होंने गरीब मजदूरों को अता फरमाए। उनसे कहा कि ये तुम्हारा हक है, तुम जा करके वहाँ पर रहा करो। और जो है राजीव नगर ईदगाह जो है उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान है कि उसे एक्वायर करने के लिए मुसलमानों की एक जगह हो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, उसमें भी हमेशा वो पेश रहे। और उनके बारे में आपको मैं क्या बताऊं, जाहिर सी बात है कि वो ऐसी शख्सियत है कि जिनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। हम चाहे घंटों बात कर ले लेकिन फिर भी वो मौजू तिश्ना रहेगी। आज जो है हमें ये देखना है कि वो हमारे ही बीच में से एक शख्स ऐसे उठे और कौम मिल्लत के लिए, इस मैसूर के लिए, इस कर्नाटक के लिए वो इतना कुछ कर गए कि अब जब तक हमारी याद रहेगी, हमारी नस्लें रहेंगी, वो जब भी उन्हें याद करेगी तो अच्छे अल्फाजों में याद किया जाएगा। हमें ये देखकर उनसे इबरत हासिल करनी चाहिए कि वो एक शख्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में रहते रहते इतने सारे कारनामे सर अंजाम दिए और इस कौम मिल्लत के लिए बहुत सारे खिदमत किए। और इसी के एवज में आज ये फ्री हेल्थ आई कैंप और हेल्थ चेकअप मुनक्किद किया गया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हेल्थ चेकअप कितनी ज़रूरी है। ये जो है हम ना सिर्फ हमारे साइंस की तरफ से बल्कि हमारे दीन में भी हेल्थ को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह को एक कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा एक ताकतवर मोमिन पसंद है। यहाँ ताकतवर से मुराद जो सेहत और जिस्मानी तौर पर ठीक रहे। मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि तंगदस्ती चाहे 100 गालिब, तंगदस्ती चाहे 100 गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। इसी के चलते आज ये हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया है। आप सभी अच्छे लोगों के फ़ायदे के लिए फ्री BP और शुगर चेकअप है और आपको ब्लड टेस्ट के पैकेजेस भी मुहैया कराए गए हैं और फ्री आई हेल्थ कैंप भी लगाया गया है। और जो है इस हेल्थ कैंप के मौके पर आज हमारे मेहमान खुसूसी अलहाज तनवीर सेठ साहब जो कि MLA है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, आप सभी जो है उनके कारनामों से बखूबी वाकिफ़ हैं। जो मेहनत वो कौम मिल्लत के लिए करते हैं आप सभी उससे देखते हैं। फिर भी मैं कुछ बोलता चलूँ कि हमारे तनवीर सेठ साहब जो है 6 मरतबा MLA रह चुके हैं, 6 मरतबा MLA रह चुके हैं। और जब वो MLA के पोस्ट पर आए तो उन्होंने SC बैकलॉग 3% फॉर मुस्लिम्स यानी मुस्लिम्स के लिए 3% सीट रिजर्व करवाया है। SC बैकलॉग 4%, माफ़ कीजिएगा 4%। और जो है जब उन्होंने वक्फ बोर्ड की सदारत संभाली, जब वो वक्फ बोर्ड मिनिस्टर बने तो उन्होंने नए अमेंडमेंट पास किए और एक टास्क फोर्स बनाया। वो टास्क फोर्स किस लिए था, वो जो है
रेगुलेशन के लिए था, ये देखने के लिए कि वक्फ बोर्ड की कितनी ज़मीन कहाँ है, किस हाल पे है, किसके अंडर में है। तो उन्होंने पूरा रेगुलेट किया एक न्यू अमेंडमेंट बना करके। और जो है एजुकेशन के मामले पर भी आप बखूबी जानते हैं उनकी जो खिदमत है जो उन्होंने किया मैसूर के लोगों के लिए। और फिर वो लेबर मिनिस्टर भी रहे, लाइब्रेरी मिनिस्टर भी रहे, और रायचूर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, कोडुकू डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज भी रहे। और इस वक्त जो है आज जनाब हमारे अलहाज मोहतरम तनवीर सेठ साहब वर्किंग प्रेसिडेंट है मैसूर, मंडिया, चामराजनगर, कोडगू और हासन के, और आज हमारे बीच मौजूद है। मैं उन्हें दावत देना चाहूँगा कि वो आकर चंद लफ्ज़। जनाब तनवीर सेठ साहब, आपकी पुरजोर तालियों के साथ। आज के फ्री हेल्थ कैंप के मौके पर डायस पे जलवानशी एडवोकेट मुदस्सिर साहब, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के सदर साबिक कॉर्पोरेटर जनाब केसी शौकत पाशा साहब, अजीज शेख ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब सैयद इकबाल साहब, जनाब अफरोज खान साहब, और जैसे आप तमाम को मालूम है जाने माने डॉक्टर मुर्तुजा हुसैन जो अल करीम पॉलीक्लिनिक यहाँ कायम करने के बाद मरीजों का इलाज के साथ साथ उनकी एक दिलचस्पी कि माशरे में लोगों को सहूलत फराहम करना और साथ ही साथ लोगों को है ना अपने सेहत को लेकर आगाह करना। क्योंकि ये बात सच है कि लोगों को आज अस्पताल जाने के लिए, खुद के इलाज के लिए या फिर है ना अपना जायजा लेने के लिए भी लोगों के पास वक्त नहीं है, और वक्त रहा तो हाथ में पैसा नहीं होता। क्योंकि आज हर चीज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि इसका अंदाजा लगाना भाई बड़ा ही मुश्किल का काम है। आज डॉक्टर मुर्तुजा हुसैन, डॉक्टर तबस्सुम, ये दोनों अपने इस पेशे को आगे बढ़ाते हुए अपनी बेटी को भी मेडिकल कराकर डॉक्टर अनम आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में अपने खिदमत के जरिए लोगों से दुआ हासिल करने का काम भी कर रहे हैं। आज जिस तरीके से लोगों को आगाह करने के लिए, चाहे वो आई स्क्रीनिंग का कैंप हो या जनरल हेल्थ चेकअप का, ये सिलसिला इन्होंने जो आज कायम किया है, लोगों को ये कहा जाता है कि 40 साल के बाद हर साल अपना जनरल हेल्थ चेकअप कराना जरूरी है। क्योंकि आज जिस तरीके से अडल्ट्रेटेड फूड है या फिर फास्ट फूड का ज़माना ज़्यादा हो चुका है, तो इस लिहाज से सेहत को अगर है ना हम सही रखें तो दुनिया की दौलत है। दौलत कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने सेहत को तंदुरुस्ती के साथ रखना यह बड़ा काम है। इस लिहाज से और भी डॉक्टर हैं, लेकिन मैं किसी के बारे में तनकीद करना नहीं चाहता। जो आवाम के साथ, आवाम के दरमियान खिदमत के मंसूबे को रखकर, क्योंकि हर हमेशा हमें सुनते आए हैं
कि बहुत सारे शहर मैसूर में ऐसे डॉक्टर्स भी थे जो सिर्फ 2 रुपये 5 रुपये में है ना इंजेक्शन देते थे, गोलियां देते थे, इलाज करते थे। तो ऐसे लोगों का नाम आज भी जिंदा है, चाहे वो हमारे दरमियान ना हो। इसी तरीके से डॉक्टर मुर्तजा हुसैन अपनी दिलचस्पी के साथ अवामी सतह पर इस चीज़ को आम करते हुए एक आई स्क्रीनिंग का कैंप और जनरल हेल्थ चेकअप का कैंप रखे हैं। लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि इसका भरपूर फायदा उठाए और जनाब अयाज पाशा पंडू हमारे दरमियान आए हैं, मैं उनका दिली मुबारकबाद और इस्तकबाल करता हूँ। मेरी कुर्सी है बैठो। म्यूजिकल चेयर कर शीशा कुर्सी का कौन होता है, वो कुर्सी को बैठ जा रहा था। तो कैंप सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ है। लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए ये कैंप रखा है। मैं चाहता हूं कि हर 3 माह में ऐसा एक कैंप रखें तो लोगों को बेशक इसका फायदा होगा। कैटरेक्ट का जो है एक छोटा सा सिंपल ऑपरेशन है। लोगों के नज़र में अगर ना कोई तकलीफ भी है तो उसे आई स्क्रीनिंग करने के बाद उसे किस तरीके से हम दुरुस्त कर सकते हैं, इसका इलाज भी है। क्योंकि आज जैसे आपको मालूम है कि हर किसी के हाथ में शैतान है, तो मोबाइल रिश्तेदारी, दोस्त अहबाब, भाईचारगी, उनको देखने से ज्यादा है ना मोबाइल देखने का सिलसिला जारी है। इस वजह से चाहे हमारे पास कुछ है या नहीं है, मगर हर किसी के हाथ में मोबाइल है। इस वजह से मोबाइल को जितना आप इस्तेमाल करते हैं इतना हमारे सेहत के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। क्योंकि ये बात सच है कि हर चीज जो व्हाट्सएप में आती है वो सही नहीं होती, लेकिन जो आती है इसे देखे बगैर कोई छोड़ता नहीं है। और जितना देखते हैं उतना है ना बीपी भी बढ़ता है। और आंखों के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। तो इस वजह से जो चीज सही है, जो चीज हमें करना चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। आज माशरे के लिए ये बेहद जरूरी है कि अल्लाह के रसूल के फरमान के साथ साथ कुरान मजीद में हमें जिन चीज़ों का से आगाह किया है, चाहे वो रिश्तेदारी हो, भाईचारगी हो, हमें किस तरीके से माशरे में दूसरों के साथ पेश आना है, ये अखलाक जो है हमारे में दिन ब दिन कम होती जाए। सिर्फ बच्चों को तालीम देना ये हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं करता। तालीम अपने आप में ताकत महसूस करना, अपने किरदार को है ना दूसरों के साथ किस तरीके से पेश होना है, इस चीज़ के ऊपर मुहैया करता है। इस वजह से वालिदैन से मैं ख़ास तौर से मैं गुजारिश करता हूँ कि बच्चों के परवरिश में सिर्फ खाना पीना और तालीम ये बच्चों को है ना अपने मुस्तकबिल के लिए तैयार करे जैसा नहीं है, उनके अखलाक में सही तरीके से उनको है ना बड़ों का अदब करना, छोटों के साथ प्यार से पेश आना, सच्चाई का रास्ता इख्तियार करना, झूठ से ना परहेज करना, इन तमाम चीज़ों को जो है ये अखलाक घर के माहौल से है ना पैदा होता है। तो इसे खास तौर से ख्याल रखें। और ख़ास तौर हमें मेरी ये कोशिश है कि जितने सरकारी या हुकूमत से जो है ना तालीमी इदारे कायम करना है, ये लगातार तरीके से हमारी कोशिश है।
और मेरे साथ जुड़कर बहुत सारे इदारे, बहुत सारे लोग जमकर काम कर रहे हैं। चाहे हमारे जितने कॉर्पोरेटर्स हैं, इनकी भी ये कोशिश है कि अपने वार्ड के एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या फिर है ना हुकूमत की स्कूल हो या कॉलेज हो, इस बनाने के लिए ये तमाम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिन्नार हल्के में 4 पीयू कॉलेज चल रहे हैं और जिसमें आप देख रहे हैं कि राजीव नगर के पीयू कॉलेज नहीं सर, नहीं चलो 3 मिनट सर कंटिन्यू 3 मिनट। राजीव नगर पीयू कॉलेज में लगभग 750 बैको बच्चे जेर तालीम है। आज वहाँ इमारत की भी है ना जरूरत है। 9 कमरे थे और 9 कमरे की तामीरी काम भी शुरू हुआ है। और इसी तरीके से निजामिया में अभी लगभग 50 लाख के लागत से ना कमरे बनने का काम शुरू हुआ है। राजीव नगर में 1.5 करोड़ रुपए हमने ना बिल्डिंग के लिए डाले हैं। 7 गली जो कल्याणगिरी पीयू कॉलेज है, इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए 12 कमरे करने के लिए हमने रखा है। और 4 पीयू कॉलेज में कंप्यूटर लैब के लिए 32 लाख रुपए हमने मंजूरी की है। और 19 साल 2023-24 में लगभग 1 करोड़ 53 लाख रुपए स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में बेंचेस, पीने के पानी की सहूलत और बैंक से बच्चों के लिए हमने फराहम की। और इस साल भी हमारा मंसूबा है कि जितने हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको एक जैसा पेंट और जहाँ कहीं भी बेंचेस की ज़रूरत है और टॉयलेट्स की ज़रूरत है, इसे पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। मैं अपील करता हूँ कि मेरे साथ जितने मेरे सियासी एतबार से मेरे कारकुन हैं, मेरे वॉलंटियर्स हैं, वो अपने अपने इलाके के स्कूलों में मुआयना कर उसके साथ जुड़कर अगर काम करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिग्री कॉलेज की बेहद सख्त ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह इसकी मंजूरी भी हमें मिल गई है। तो आने वाले एकेडमिक ईयर में डिग्री कॉलेज हमारे खुद के हल्के में और मौजूदा निजामिया स्कूल में शुरू करने का मंसूबा है। राजीव नगर में इसके लिए हमने जगह ली है, तो वहाँ पे भी तामीरी काम अंतरिक्ष में शुरू करने वाले हैं। और इसके साथ साथ नई नस्ल जो तालीमी एतबार से तरक्की कर रही है, उनके लिए प्राइमरी स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज तक भी है ना हमने इंतज़ाम किया है। लेकिन हुनर सिखाने के लिए हमारे यूथ फाउंडेशन, लायंस क्लब और जितने हमारे साथी हैं, सब मिलकर हुनर सिखाकर लोगों को रोजगार के तरफ मुआयना करने के लिए हमारी एक कोशिश है कि काम हमने शुरू किया है, लेकिन है ना सख्ती के साथ जिस तरीके से काम होना है वो हमें नतीजा अभी नहीं मिला है। लेकिन हमारी कोशिश है कि आवाम भी अगर हमारा साथ दे तो इंशाल्लाह हमारा मंसूबा ये है कि लोगों में नया हुनर, चाहे वो मर्द बच्चे हो या लड़कों बच्चों में है ना सीने पुरोने का काम है या जरी का काम है या उनको फैशन डिजाइनिंग का काम है, इन चीज़ों के ऊपर है ना तवज्जो देना है। और साथ ही साथ इसमें जेंडर बेस नहीं है, किसी भी एतबार से कोई कर सकता है। या इसके लिए ये शर्त नहीं है कि मर्द मना हो या औरत हो, किसी को भी है ना ये काम करने की सहूलत है। और ख़ास तौर से मुझे ये कोशिश है कि हमारा ऑटो ड्राइविंग है,
औरत बच्चे भी है ना ड्राइविंग करने के लिए आगे आ सकते हैं। इसके लिए खासतौर से जिस तरीके की ट्रेनिंग देनी है, ये ट्रेनिंग देने के लिए भी मंसूबा बनाया है। तो इससे हमारी ये कोशिश है कि घर के अखराजात उठाने की ताकत सिर्फ कमाने वाले के ऊपर जोर नहीं होना चाहिए। घर के खवातीन भी है ना इसके साथ है ना हाथ जोड़कर कमाने में अगर हाथ बटाए तो उस घर के माहौल में बहुत सारा सुधार हम ला सकते हैं। छोटे छोटे हुनर, चाहे वो पपड़ बनाने से लेकर अचार बनाने से लेकर सीरियल लाइट बनाने का है, कैंडल बनाने का है, तो ऐसे छोटे छोटे हुनर भी अगर हम सीखने के लिए दिलचस्पी रखें तो यह तिजारत के तौर पर हम आगे ले सकते हैं। चाहे वो अगरबत्ती भी बना सकते हैं या दूसरे कोई भी मंसूबे से है ना अपने घर के अखराजात को है ना उठाने के लिए घर के उस शख्स के साथ हाथ जोड़कर घर के अखराजात में हिस्सा लेकर अगर काम करने के लिए हम आगे आए तो हमारे माशरे में है ना बहुत सारा हम है ना बदलाव ला सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कहा जाता है कि जान है तो जहाँ है और सेहत है तो वो है ना आपके लिए हर तरीके से ना आपको महफूज भी रखेगा। और इसमें थोड़ी बहुत हमारे भी जो गलतियां हैं इसे भी सुधार लेने का काम कर रहा है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं या फिर है ना घर के माहौल में हमारा ये है। और नई नस्ल आज हमारे जो बच्चे हैं पूरे फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। इसे जितना कम कर सकते हैं और घर में गरम गरम पकाया हुआ खाना वक्त पर रहना खा लें और खाने का वक्त भी हम मुकर्रर करके उसके साथ हम चलें तो हो सकता है कि आज हमारे सेहत के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर डालकर हमें है ना इसकी महफूजी के लिए और हमारी सेहत को है ना सही दुरुस्त रखने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए। दुनियाई एतबार से अगर सेहत है, ताकत है तो जो भी चीज़ है हम कर सकते हैं। मैं आप तमाम के तरफ से और ख़ास तौर से मेरे जानिब से मैं डॉक्टर मुर्तज़ा हुसैन को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि तिजारत है उनकी है। तिजारत के दरमियान में कोई चीज़ फ्री देना किसी का मंसूबा नहीं होता। जिसे दिल है, जिसे खिदमत करने का मंसूबा है, सिर्फ ऐसा शख्स कर सकता है। तो इस वजह से मैं डॉक्टर मुर्तज़ा हुसैन जी सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट फर्स्ट हॉस्पिटल ये भी इसके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर से हमारे में एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये सिर्फ मैसूर शहर में नहीं है, पूरे दुनिया भर में बच्चा मजदूरी जो है ये ख़ास तौर से अगर जब भी इसकी बात होती है, चाइल्ड लेबर की बात होती है, तो उंगली उठती है मुसलमानों की तरफ। ये हमें सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे खेलने कूदने की उम्र में, पढ़ाई हासिल करने के उम्र में उनके ऊपर है ना बोझ डालकर उनके हाथ से काम कराने का एक सिलसिला ये बहुत सालों से चलता आया है। मैं ये नहीं कहता कि है ना घर की मजबूरी जो है या घर के हालात जो हैं ये मगर ये दुरुस्त है कि परेशानी हर किसी को है। ऐसा कोई घर नहीं है या कोई ऐसा कोई शख्स नहीं है वो कहे कि है ना पूरे तौर से मुझे है ना सहूलत है, मुझे तकलीफ नहीं है। तकलीफ अल्लाह की जानिब से ही होती है, ये आपके ऊपर आजमाइश होती है। और खुशियाँ तादेर तक किसी के साथ रुकने वाली नहीं है, या परेशानी भी तादेर तक किसी के साथ रुकने वाली नहीं है। वक्तिया तौर से तुम्हारे सामने परेशानी आती है, वक्तिया तौर से खुशियाँ भी आती है, लेकिन तुम्हारे जीने का सलीका किस तरीके से बनाना है ये आप बनाएं। बच्चे उनको अच्छी तालीम और उनको बचपन, उनका जो बचपन है उस बचपन को है ना सुनहरी अल्फाज में लिखे जैसा उनको है ना उस बचपन में उनको पढ़ाई, खेल कूद इसके तरफ है ना तवज्जो दे। परेशानी किसी को है ना तादेर है ना रुकने वाली नहीं है।
लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ऑटो ड्राइवर का बच्चा ऑटो ड्राइवर ही बनाए, बैलगाड़ी चलाने वाले का बच्चा बैलगाड़ी चलाए, या बीड़ी मजदूर का बच्चा बीड़ी मजदूरी बने। ये ऐसी बात कहीं नहीं है। ये विरासत में किसी को कोई है ना हुनर देने का नहीं है। नए तौर से अगर बच्चों में वो तालीम आ जाए तो नए हुनर वो उनके दरमियान आ सकते हैं, घर के माहौल में है ना बदलाव लाने का काम कर सकते हैं। ख्वाहिशात हमारे सामने हजारों हैं, अल्लाह से मांग कर और उन अल्लाह की दुआओं से, उस बरकत से घर के माहौल में अगर तब्दीली ला सकते हैं तो हमारे हर चीज़ में अल्लाह है ना खैर व बरकत का मामला करेगा। बच्चों के ऊपर जो बोझ डालने का सिलसिला है, इसे है ना ख़त्म करने का एक अहद मिल्लत में है ना पूरे तौर से लेना है। तो लेने के बाद ही हमारे माशरे में आज हमारे ऊपर जो मुश्किलात आ रहे हैं या परेशानी आ रही है या लोगों की उंगलियां हमारे ऊपर उठ रही हैं, इसे ना रोकने का काम कर सकते हैं। मैं डॉक्टर मुर्तजा हुसैन, डॉक्टर तबस्सुम, डॉक्टर अनम, हमारे स्पर्श हॉस्पिटल और सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट, इन तमाम को चेतन कुमार, इन तमाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और लेट दिस जर्नी continue for long. It is just a humble beginning, and whatever we need to do, let it be with more specification and dedication. So the intention is to provide good health. नाम बोलना, डॉक्टर चेतन कुमार, डिस्ट्रिक्ट आई हॉस्पिटल KRS रोड, ये भी हमारे साथ हैं। तो उनको भी मैं I welcome you and I thank you for your participation. And let us work together, क्योंकि ये एक आदमी अपने इस लंबे सफर को तय करने के लिए पूरी ताकत का अंदाजा भी अगर लगाए तो है ना नतीजा हमारे सामने नहीं आता। ये एक के साथ एक मिलकर जब चलते हैं तो है ना ये सिलसिला सफर जल्दी हासिल कर सकते हैं और हमारा मकसद तमाम को अच्छा एक माहौल, अच्छे सेहत के साथ माशरे में ना बदलाव लाने का जो सिलसिला हमने रखा है। और जिन किसी की भी आँख की रोशनी भी कमज़ोर है, उम्मीद करें कि इलाज है, इलाज करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ आपको ये करना है कि अपने कीमती वक्त में से 5-10 लाज़े मुआयना करने के लिए अगर आ गए तो हो सकता है कि हर कोई जो आ रहा है उसके लिए ना ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ड्रॉप से भी काम चल सकता है। लेकिन आपको ये शर्त ये है कि आप अपने लिए 5-10 लाज़े निकाल कर मुआयना कराने के लिए आए, इसका भरपूर फ़ायदा उठाए और खिदमत करने वालों को है ना इज्जत की निगाह से अगर हम देखें तो उनका जज्बा काम करने के लिए और दुगना हो सकता है। ये माशरे के लिए खिदमत के एक मंसूबे को जो आगे रखे हैं, अल्लाह उनके खिदमत के मंसूबे को है ना कबूल करे। और मुझे खुशी है कि आप तमाम के दरमियान मुझे आने का मौका डॉक्टर मुर्तजा हुसैन और तमाम दिए हैं। मैं इनको दिली मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತನ್ವೀರ್ ಶೇಖ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ಗೂ ನಾನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಾಹೇಬ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಬಡವರಿಗೆ, ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಈಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಯುನಿಟಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸಹರಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಉಚಿತ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ನೂರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಸರ್, ಫಯಾಜ್ ಸರ್, ಸನಾವುಲ್ಲಿ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಕಲ್, ನಾವು ಹೇಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಒಂದು 10 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತರ್ನ ನಾವು ಬಂದು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಉಚಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೂರ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಸರ್ ಅಂತೂ ಒಂಥರ ಜಮ್ಮಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿ ಅವರು ಪಾಪ ಜನರನ್ನ, ಶೋಷಿತರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಇದುವರೆಗೂ 200 ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 200 ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದಿದು ರಾಜೀವ್ ನಗರ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಪುಲ್ಕೇಶಿ ರೋಡ್, ಅಜಿತ್ ಶೇಟ್ ನಗರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಯಸ್ಸಾದ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದುವರೆಗೂ 2650 ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸ್ಪರ್ಶ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 350 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ತನ್ವೀರ್ ಶೇಟ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ DHO ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ DMOU ಘಟಕದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಅಲ್ ಕರೀಂ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುರ್ಟುಜಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸರ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Ali जनाब 100% साहब. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इज्जत माब आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब और दयास पर तशरीफ फरमा तमाम काबिल एहतराम दोस्त और हमारे डिस्ट्रिक्ट मोबाइल ऑप्थाल्मिक सर्जरी यूनिट केयर हॉस्पिटल के चीफ जो हैं डॉक्टर चेतन कुमार सर और हमारे करीब पॉलीक्लिनिक के डॉक्टर मुर्तज़ा हकीम साहब, डॉक्टर जहारा तबस्सुम साहिबा और इन तमाम की कोशिशों से आज यहाँ एक बेहतरीन काम का इंतज़ाम किया गया है। हम और आप सब जानते हैं कि सेहत कितनी अहम है। जो सेठ साहब इससे पहले इसकी अहमियत बता रहे थे कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हमें ये मौका मिला। ये खिदमत आपके पास तक, अपने करीब तक आई है ताकि आप जाकर अस्पतालों में, प्राइवेट क्लिनिकों में घंटे घंटे इंतज़ार करके हज़ारों रुपये खर्चा करके इलाज करवाना पड़ता है। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज ये कैंप है जो है अल करीम पॉलीक्लिनिक की जानिब से बनाई गई, इंतज़ाम किया गया है। इसके लिए हम यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट, सहारा इस्लामिया ट्रस्ट और हमारी अल करीम पॉलीक्लिनिक से आज ये कैंप का एहतमाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आँख जो है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है। आप ज़रा सोच कर देखिए, आपके आज़ा में जो भी आज़ा हैं, आपके पार्ट्स हैं, उसमें अगर आँख ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपके पास चाहे जितनी भी दौलत हो, ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान करम है। इसमें कई तरह की बीमारियाँ रहती हैं, हम इससे लापरवाही से नज़रअंदाज कर देते हैं, आखिर में वो अंधेपन की तरफ आपको लेकर चले जाता है। लिहाजा आज आप इस कैंप का फ़ायदा उठाते हुए हम आपसे सिर्फ दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। आप जो आपकी दुआओं में याद रखें और आज की कैंप का, आज और कल जो होने वाली 2 दिन की कैंप में आप भरपूर फ़ायदा उठाएँ इससे। और मैं डॉक्टर चेतन कुमार साहब का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने अब तक हज़ारों ऑपरेशन किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई तरह का एक कंप्लेंट आज तक ही नहीं है। उनका हाथ इतना अच्छा है, साफ है कि इस मामले में बहुत अच्छे ऑपरेशन अंजाम देते हैं उन्होंने। जैसा आप बता रहे थे, हमने आप तक फ्री ऑपरेशन जो है तकरीबन 3000 के करीब किए हैं और हमारे 200 कैंप चल चुके हैं ऑलरेडी। और हमें 199 कैंप में ही वो नंबर रखकर हैं ताकि 200 कैंप हमें अच्छे पैमाने पर हमारे सेठ साहब की सरपरस्ती में करने के लिए वो 199 नंबर को स्टॉप कर दिया गया है। हालांकि कैंप चल रहे हैं, रुके नहीं है, क्योंकि लोग हमारे पास आते रहते हैं वो अपने आंखों के इसके लिए। तो फिर 2 दिन पहले भी ये कैंप दारुल फलाह में हमने किए थे। इंशाल्लाह ये स्पर्श अस्पताल भी बहुत अच्छी अस्पताल है, वहाँ भी हमारे डॉक्टर चेतन कुमार साहब जो है ऑपरेशन के लिए वहीं आते हैं। वहाँ पर आप अपना मुआयना करवाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। इंशाअल्लाह ये मैं डॉक्टर मुर्तज़ा हकीम साहब और डॉक्टर
जहाँ तबसुम साहिबा का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने यहाँ पर ये काम का एहतमाम किया और हमें सब बुलाकर जो बात कहने का मौका दिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं इस मौके पर आली जनाब शौकत पाशा इनको दावत देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हरदिल अजीज़ रहनुमा अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब, ऑनरेबल MLA, फॉर्मर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, सदर मैसूर बीड़ी मजदूर एसोसिएशन, बिलखुसूस फॉर द इकनॉमिकली वीकर सेक्शन के रहनुमा, और मेरे दोस्त डॉक्टर मुर्तज़ा साहब, डॉक्टर चेतन साहब, अफरोज़ भाई, इकबाल साहब, नूर मोहम्मद मर्चेंट साहब, डॉक्टर एडवोकेट मुदस्सिर साहब, और मेरे दोस्त जनाब अयाज पंडू भाई, मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये कैंप जो है मरहूम अलहाज अजीज सेठ साहब के बर्थडे के मौके पर हेल्थ कैंप लाना बोलकर डॉक्टर मुर्तज़ा साहब ने डिसाइड कर तकरीबन 15-20 दिन से इसके पीछे एक कार्रवाई की है। मरहूम अलहाज अजीज सेठ साहब के कारनामों के बारे में हमारे दोस्त पहले ही बहुत देर तक जो है पूरी गिनती सुनाई है। ये बिल्कुल जो बोले हैं पहला बहुत सारा हिस्सा कवर किया गया है। अगर उनके बारे में बोलना चाहें तो 3 दिन लग जाएंगे। आपके सामने हकीकत है अजीज सेठ नगर, आपके सामने है हकीकत है हलीम नगर, वक्फ बोर्ड, ऐसे बहुत सारे चीज़ें वो सुनाए हैं। फिर मैं उसे दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता, लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर जहारा तबस्सुम साहिबा और मुर्तज़ा, ये दोनों जो है, एक तो ये डॉक्टर शुरू से ही सोशल एक्टिविस्ट में है, और मैडम जहारा तबस्सुम जो है कॉरपोरेशन में जोन 9 में हेल्थ ऑफिसर रहकर यहाँ का एरिया और यहाँ की मजबूरी, यहाँ की बीमारियों से जो फैले हुए हैं, ये सब बहुत अच्छी तरह उन्होंने बहुत देखा है और उनको करीबी से इन चीज़ों के बारे में मालूमात है। शायद ये सब सोचने के बाद उन्होंने ये पॉलीक्लिनिक खोलकर ये डिसीजंस लिए हैं। ये एक अच्छा मौका है। कैंप जो किए हैं 2 दिन की कैंप है, आप सब इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। और जनाब तनवीर सेठ साहब ने आपको हेल्थ और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। जनाब नूर मोहम्मद मर्चेंट जो है तकरीबन 200 से ज़्यादा कैंप जो हुए हैं, और बिलखुसूस आँखों का हिस्सा जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है बोलकर उसके बारे में भी बताया है। और बहुत सारे लोग आपसे अभी बात करने वाले हैं। इस वजह से मैं यहीं पर फिर से ऑर्गेनाइजर्स को शुक्रिया अदा करते हुए मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब वो हार भी समझ आज मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर मुर्तज़ा हकीम साहब से कि वो हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को हार और शॉल पेश करें। आपकी जोरदार तालियों के साथ जरा डॉक्टर साहब को दिखा दो। ना जरा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाइए। हाँ डॉक्टर साहब इधर देखो, डॉक्टर साहब इधर वो बुके पकड़ो डॉक्टर साहब, तुम्हें भी दोनों हाथों से। यस नूर मर्चेंट साहब सहारा ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्ट से
जरा साइड से अबे अंदर चले जाओ डॉक्टर साहब अल्प आइंदे बनी सर ये ले जाओ चले आओ डॉक्टर साहब एडवोकेट मुदस्सिर अली खान साल करो किसे मिलता है साहब के कॉर्पोरेट अय्याज पाशा उर्फ पंडो स्टेज को कौन ब्लॉक प्रेसिडेंट सैयद इकबाल साहब हरीसर ब्लॉक प्रेसिडेंट सैयद इकबाल फयाज भाई डॉक्टर साहब जरा पीछे जाओ आई क्या फयाज भाई कहाँ है स्टेज पर आना पैसा हाँ देखो तो खड़े रहे तो आते पूछो सब बुलाओ मैं बोला सब नहीं आते ही पूछो सब तुम ना गया मुझे को बोला बुलाओ इनको नाम दो इनका नाम दे डॉक्टर साहब जरा पीछे जाओ डॉक्टर मजहर साहब मैं उनसे डॉक्टर मजहर साहब अलगली पॉलिक्लिनिक के सीनियर डॉक्टर हैं नो माजिद भाई साहब हमारे मिराजुल हुसैन हबीब साहब वार्ड प्रेसिडेंट हमारे हबीब साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट ब्लॉक के शहीजा साहब आपको ही साथ में हमारे लेबर सेल के शिक्षक साहब भी आपको ही मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ स्टेज पर आए सही साहब सही साहब ऊपर आओ सुल्तान इरफान पाशा फयाज भाई मोबाइल ना भी बात रफीदा भाई एसरा के इरफान पाशा कैसरा के वार्ड नंबर 9 के आने वाले मैं डॉक्टर साहब की फैमिली डॉक्टर अन्नमारा उनके अहलिया तबस्सुमारा उनको भी स्टेज पर दावत देता हूँ डॉक्टर साहब के साथ तीनों एक साथ आए बराए मेहरबानी डॉक्टर साहब के मुर्तुज साहब की फैमिली स्टेज पर है साथ में हमारे लयन इस्माइल साहब भी आपको नहीं उनको भी ये मौके पर ग्रुपों से की जा रही है मैं मुर्तुज अकील साहब की फैमिली मिसेस उनके एहलिया जहां तबस्सुम को स्टेज पर दावत दे रहा हूँ साथ में अनमारा उनको भी दावत दे रहा हूँ बराए मेहरबानी स्टेज पर आए मैडम को जरा डॉक्टर साहब आप स्टेज पर आए मैं फेलिसिटेशन है साइड से सर जरा साइड मैं साहब से गुजारिश करता हूँ डॉक्टर मुर्तुज हकीम को ये मोमेंट पेश करें मोहम्मद जम्मू आ जाओ आओ जो भाई साहब हाथ हाँ मोहम्मद
जी सर। रफी भाई जाओ। मैं वाली जनाब अल्लाह तनवीर शेख साहब से गुजारिश करता हूँ डॉक्टर मुर्तजा सकीन के वास्ते मोमेंटो मैसूर के अंदर अभी आया मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर मुर्तजा साहब। सर एक मिनट सर, एक मिनट जरा पूरे जन आ जाओ। मुर्तजा साहब के बारे में मैं बताता चलूँ कि इन रहते हैं और इनकी एक मोहम्मदिया क्लिनिक है जो कि शांति नगर में वाक़ है। ये वहाँ भी रहते हैं हमारे लोगों की खिदमत के लिए। डॉक्टर मुर्तजा साहब। अब मैं गुजारिश हटो माँ भाई साहब थोड़ा हट जाइए। डॉक्टर जहानारा तबस्सुम, इनके भी जो है 25 साल का तजुर्बा है हेल्थ सेक्टर में और 5 साल एनसीसी में सर्व किया है। पहले जो है रूरल पीएचसी सर्विस करते थे और प्रेजेंट सेंट्रल के मैसूर के सीनियर हेल्थ ऑफिसर हैं। डॉक्टर जहानारा तबस्सुम साहिबा क्लिनिक के प्रेसिडेंट। यहाँ देखो सर मैडम, यहाँ देखो मैडम। इकराम साहब को, जनाब इकराम पाशा साहब को स्पर्शा आई क्लिनिक से अच्छा निकट में और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अलम हार डालो हॉस्पिटल के इकराम साहब आ जाए यहाँ पे। यहाँ देखो मैडम सर क्लोज सर इनको बुला लीजिए। जनाब सकलैन शरीफ साहब जो कि अल करीम पॉलिक्लिनिक के एडमिनिस्ट्रेटर। यस मैडम, यहाँ देखो मैडम एक क्लास आइए, एक फोटो डॉक्टर साहब जरा सामने। ओके मोहतरमा मैं तमाम तर पॉलिक्लिनिक के स्टाफ को दावत देना चाहूँगा कि वो फेलिसिटेशन के लिए स्टेज पर तशरीफ लाए। क्लोज मैडम क्लोज। यस सर मैडम। हेलो डॉक्टर साहब। यस हेलो भाई साहब, यहाँ देखना। थैंक यू। सभी अल करीम पॉलिक्लिनिक के स्टाफ मेंबर्स आ जाए। डॉक्टर सैयद मजहर साहब, सीनियर डॉक्टर अल करीम पॉलिक्लिनिक। डॉक्टर मजहर साहब अल करीम पॉलिक्लिनिक के सीनियर डॉक्टर तकरीबन 2 साल से यहाँ पे अपने खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हेलो डॉक्टर साहब। यस सर क्लोज सर। यस डॉक्टर सर भैया लाइन में खड़े गए तो 1 बाय 1 चले आते। स्टाफ को बुला ले सर। मैं तो याद करता हूँ दूसरे हैं काफी कुछ तो दिए मैडम। यहाँ देखो मैडम, स्माइल मैडम। यस 1 सेकेंड मैडम। स्टाफ खड़ जाओ मैडम पूरा। नवाज तनवीर, जनाब मोहम्मद तनवीर को भी मैं दावत देना चाहूँगा स्टेज पे। पॉलिक्लिनिक के मेडिकल स्टाफ। सर यहाँ देखो सर क्लोज सर। हेलो डॉक्टर साहब। मैडम सर हाँ आपके साथ में खड़िएगा। यस मैडम चलो जी बेहतरीन आइए। अब जो है जनाब मोहम्मद तनवीर साहब, वो भी अल करीम पॉलिक्लिनिक के मेडिकल स्टाफ हैं।
यहाँ तक सर, यहाँ तक सर, वैसा रहो सर। मैडम साथ में मैडम बाजू क्लोज हो मैडम। यस यहाँ तक एक साथ फ्रेम में आ जाए। थैंक यू सर। अब जो है मैं मोहम्मद इब्राहिम को दावत देना चाहूँगा। कुरान की तिलावत की उन्होंने माशाल्लाह बड़े मौसर अंदाज में। यहाँ तक बेटे। मोहम्मद इब्राहिम। यस 1 सेकंड बेटे। सर नेक्स्ट किसका? इसके बाद जो है यहाँ तक मैडम। यहाँ तक बेटे। मैं अमीना कुबरा को दावत देता हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। साथ में डॉक्टर दाशिफ साहब का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो के वास्ते दिन रात एक साथ मेहनत करे। और मीडिया के जो हमारे अफसर मैसूरी ही, साथ में कैसर भाई, दूसरे हमारे पूरे मीडिया में जो भी ही उनके और ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆದ ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್। सर यहाँ तक सर पूरे सर हाथ यहाँ तक डॉक्टर साहब यहाँ तक ना। अमीना कुबरा आ जाओ बेटे। डॉक्टर इकराम बादशाह अमीना कुबरा यहाँ तक हमारे स्पर्श के डॉक्टर इकराम पाशा साहब, डॉक्टर दाशिफ जो तब से कंपेयर करें। यस डॉक्टर, हेलो डॉक्टर। यस डॉक्टर दाशिफ 1 सेकंड सर। थैंक यू सर। हाँ डॉक्टर काशिफ। अमीना कुबरा ऊपर आओ बेटा, थैंक्स वोट ऑफ थैंक्स के वास्ते आओ। जाओ यस सर थोड़ा सा क्लोज हो सर। क्लोज मैडम यहाँ तक डॉक्टर साहब। यस साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर आए। सैयद उस्मान काई उन्होंने भी स्टेज पर आओगे। यहाँ तक सर। मैं पॉलिक्लिनिक के पूरे स्टाफ को गुजारिश कर रहा हूँ, साथ में मेडिकल में जो भी स्टाफ है वो ऊपर आए। और 5 स्टार केटरर्स के जनाब अब्बास पाशा साहब का ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट अफसर भाई, कैसर भाई, यस सर गोल्डन बाबू साहब, थैंक यू सर। रोज लेते रहती नको हम ना दूसरा के थोड़ा हल्की सी मुस्कुराहट। यस सर यहाँ तक ना सर। थैंक यू सर। यस हाँ आ जाओ भैया। थैंक यू। सेकेंड डॉक्टर साहब। यस मैं अमीना कुबरा आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। यहाँ मेरे लिए ये सादत की बात है कि मुझे इजहार तशक्कुर करने का मौका मिला। मैं सबसे पहले अल्लाह को बड़ी इज्जत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने फजलो करम से इस इजलास को इनेकाद अमल में लाया। और मैं हमारे आज के मेहमान खुसूसी अल्हाज तनवीर डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे। यहाँ तक डॉक्टर साहब। हाँ वैसा ओके सर। बिस्मिल्लाह। ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ 120 सर साइड में बटन ಇದೆ बटन साइड सर ठुड्डी रखिए आप सर अल्लाह इधर आओ
डॉक्टर साहब जरा बाजू कहीं ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ आइए खोलना ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0.5 ಗಿಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೂರದಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇನ್ನು 20 ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮುಬಾರಕ್ ಸೊ ಅದೇನೋ ಬ್ಲರ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು ಸರ್ ದೂರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಸಾಕು ಸರ್ डॉक्टर साहब तुम्हें इधर आओ बेटे जाओ साहब नहीं जाओ साहब ये तुम्हें कहाँ थे हमारा भाई साइड से आप एडजस्ट कर लेंगे एडजस्ट करवा लेंगे ये होना था कैसा बोल यस यस पैसा दो हाँ स्टेथोस्कोप डाल को चेक करते रहो ओके सर ओके मैडम बीपी की मशीन जरा बीपी बीपी की मशीन हेलो खड़ो सब दोनों पीछे भी सर तो करो बीपी ओके मैडम डॉक्टर साहब आप में बैठो एक फोटो लगाने के वास्ते फोटो क्या बोले सर बीपी सीधा सभी देखो सामने देखो पीछे वाले सभी सामने देखो ओके सर खाली डॉक्टर ने दूसरा भी घाबरा हो जा रही है आज जो 2 रोज़ा हेल्थ कैंप है खुसूसन आंखों के मुआयने को लेकर आप यहाँ पर आए थे सर, आपका क्या पैगाम है सर? अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को सेहत है, अल्लाह की नेमत है। आज मेरे हल्के के शांति नगर और राजीव नगर के इस इलाके में अलकरीम पॉलीक्लिनिक जिसके बानी डॉक्टर मुर्तज़ा हुसैन, डॉक्टर जहां और डॉक्टर अन्नाम, इन्होंने स्पर्श आई हॉस्पिटल, केआर हॉस्पिटल और सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिलकर 2 रोज़ा आई स्क्रीनिंग और जनरल चेकअप का कैंप रखा है। बड़े खुशी के साथ अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए मैं इसका इफ्तिताह किया हूँ। हालांकि एक ऐसे इलाके में पॉलीक्लिनिक खोला गया है सिर्फ और सिर्फ लोगों को अच्छी सेहत और आफियत के साथ ये खिदमत करने के मंसूबे को और ये पॉलीक्लिनिक भी मेरे हाथों ही इफ्तिताह हुआ। आज मैंने देखा है कि केआर हॉस्पिटल और स्पर्श आई हॉस्पिटल अपने 200 अब तक के आई कैंप किए हैं, लगभग 2600 ऑपरेशन किए हैं और इनके ये एक्सपीरियंस होने के नाते इस इलाके में जितने बुजुर्ग हैं या खास तौर से बच्चे भी, क्योंकि मोबाइल के आने के बाद हर कोई है ना आंखों का जो है ना रोशनी के मामले में है ना शिकार होता जा रहा है। तो इस चीज़ को है ना लोगों में आम करने के लिए जो आज 2 दिन का कैंप रखा है, मैं दुआ गो हूँ कि इनकी कोशिश और काविशों से लोगों को है ना वो सहूलत फराहम हो और ख़ासतौर से पूरे तौर से ये आई कैंप आई स्क्रीनिंग कैंप रखा गया है, लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और साथ ही साथ
इसे हर 3 माह में एक बार करने की भी हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि लोगों को ख़ास तौर से अच्छी सेहत फराहम करना ये हमारे हाथ से जो हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर मुर्तज़ा हुसैन आप खुद डॉक्टर हैं, आपके वालिया भी डॉक्टर है, बेटी डॉक्टर है, तो एक खिदमत के मंसूबे को आगे रखते हुए काम कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो सिलसिला ये खिदमत का आपने बड़ा उठाया है, इसे ताक़ियत कर देना और जज्बे के साथ लोगों तक आमतौर से पहुँचने का काम आप करें, क्योंकि है ना हर कोई है ना फ्री है या चेकअप बोले तो कोई नहीं आता, लेकिन लोगों में आम कर लोगों को आप तक बुला कर उनको है ना सहूलत फराहम करने का काम करें। मैं ये 2 दिन का कैंप अच्छे तौर से और लोगों तक पहुंचने का एक सिलसिला बने, तो मैं इनको मुबारकबाद। सर, जिस तरह आज इस आई चेकअप कैंप के मौके पर जो है डॉक्टर मुर्तज़ा हकीम साहब ने जो है मोहल्ले वालों को और इनके साथ जो है जितने भी मिलकर टीम में काम कर रहे हैं, इनके खुसूसन इनके अहलो अयाल को साथ लेकर जो है इनकी इज़्ज़त अफजाई करते हुए उनका जो है हिम्मत उनकी बढ़ाई है, हौसला बढ़ाया है, इसको लेकर खुसूसन क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी भी प्रोग्राम में सियासी एतबार से जो कारकुन हैं उनको भी इज़्ज़त अफजाई करना, या जो मेहमान आपने ना मदद की है उनको है ना पहचान कर उनकी इज़्ज़त अफजाई करना, यह आमतौर से आम है। लेकिन जो अपने साथ काम कर रहे हैं, जो अपने पॉलीक्लिनिक में असिस्टेंट्स हैं, उनको भी है ना इज़्ज़त अफजाई करने के साथ साथ काम का जज्बा बढ़ाने का एक नई तरकीब इन्होंने है ना हमारे सामने रखी है। इस नमूने को है ना मैं है ना तब सबको है ना खास तौर से मुबारकबाद। सर, डॉक्टर मुर्तज़ा हकीम बज़ात खुद डॉक्टर हैं और उनकी अहलिया एक हेल्थ ऑफिसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं और उनकी बेटी जो है वो भी डॉक्टर हैं। सर, इनकी फैमिली की तरफ से जो खिदमत है, क्या ये मैसेज क्या एक मौसम देखिए, हर किसी के में एक ना एक तौर से है ना सलाहियत होती है। इस सलाहियत को आम करना और है ना खिदमत के मंसूबे को आगे रखकर काम करना। एक डॉक्टर आज के दौर में कमाई की तरफ जा रहा है, या हर कोई अपने छोटे कारोबार में भी है ना कमाई की तरफ उसका है ना तवज्जो ज़्यादा है, लेकिन अपने इल्म को माशरे के बहबूदी के लिए खिदमत के मंसूबे को सामने रखकर काम करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये जज्बा इनके दिल में जो है, इसकी कदर मैं करता हूँ और इसे है ना और आगे तक है ना बढ़ाने के लिए ना मैं है ना उनसे गुजारिश करता हूँ। सर, आखिर में आपके हल्के की अवाम को खुसूसन सेहत की बेदारी को लेकर क्या कहेंगे सर? अलहमदुलिल्लाह, देखिए सेहत ये अपनी अपनी चीज़ है। आज हमारे दरमियान माशरे में ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं जो फास्ट फूड है, या फिर है ना स्ट्रीट फूड है, या इसके साथ है ना लोगों में नई आदतें और शौक़ पैदा हो रहा है। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र अपनी सेहत का ख्याल आप खुद रखना चाहिए। इसके लिए हम मशवरा दे सकते हैं या आपको है ना ऐसी सहूलत फराहम कर सकते हैं। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप जहाँ में है ना आप कामयाब है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि है ना ये जान है तो जहाँ है, तो मैं यूँ कहूँगा कि है ना सेहत है तो जहाँ है। सर, आखिरी में जिस तरह डॉक्टर मुर्तज़ा हकीम साहब जो हैं पेशे से डॉक्टर हैं, उसके साथ साथ सोशल मीडिया में जो है वो आपके बिल्कुल करीबी होने के बहुत सारे ये मुजाहरे सामने आते हैं। जिस तरह जो भी आपके अच्छे काम होते हैं, जो भी तरक्याती काम होते हैं, सबसे पहले सोशल मीडिया में डॉक्टर मुर्तज़ा हकीम की जानिब से जो है तस्वीर शाये होते हैं। ये क्या मतलब इतनी करीबी, ये क्या कैसा है? देखिए, मेरे उनके ताल्लुकात जो हैं और इनके बड़े भाई जो बागलकोट में है ना वो भी है ना सहाफ़ी थे, वो 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। तो ये एक ख़ानदानी सिलसिला है, करीबी ताल्लुकात है और ख़ास तौर से हर किसी को एक अपनी क्या है अपना पेशा खुद है ना चुन ले सकते हैं। पेशे से डॉक्टर है
लेकिन अवामी सतह पर है ना एक सियासी कारकुन भी है, और मेरे साथ जुड़े हुए मेरा सोशल मीडिया जितना है वो है ना डॉक्टर मुर्तज़ा हकीम हैंडल करते हैं, और ये मेरे से ज़्यादा मशहूर है। तो इससे मुझे खुशी होती है कि तनवीर सेठ को आम तौर से लोगों तक पहुंचाने में मुर्तज़ा हकीम का है ना बहुत बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुर्तज़ा जी। प्रोग्राम को सक्सेस किया, इसे मैं साहब को बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे तरफ से और मेरी फैमिली तरफ से और पॉलीक्लिनिक के स्टाफ की तरफ से साहब का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर क्या ये खिदमत को और आगे भी इसी तरह पूरी फैमिली मिलकर खुसूस इन्नार हल्के में पूरा कैंप का अजी सेठ साहब का ये 104 बर्थ एनिवर्सरी का पूरा प्रोग्राम सेटअप करे सो अनमैन टीम मेरा एक इन्विटेशन करने का मेरा काम था, बाकी का पूरा सेटअप क्या क्या प्रोग्राम ये मोमेंटोज मुझे क्या भी मालूम नहीं था, पूरे मोमेंटोज देना रहते पूरा प्रोग्राम सेटअप करना तरकीब इसका पूरा पेंडल का पूरा अनमैन टीम सब लेना मिजाना पूरे इनको करे सो जो मैं आज सामने बैठता हूँ पूरा इनका। डॉक्टर मुर्तज़ा हकीम साहब इस बहुत बिजी दौर में, ये जो बिजी दौर में आपके एक कहने पर सारे के सारे इस प्रोग्राम में जो है हिस्सा लिया, शिरकत की, उन सब के लिए आपका क्या मैसेज है? साहब के साथ तो ऐसे रिश्ते, साहब के साथ मेरा रिश्ता, साहब के रिश्ते सभी बिल्कुल ऐसे रिश्ता है, सबको मैं आने का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।